जय केदारनाथ दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हेली टिकट की सुविधा। हेली टिकट का किराया कितना रहेगा और ये बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय केदारनाथ की हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो इस वीडियो की हेल्प से आप हेली टिकट बुक कर सकते हैं। तो अब मैं बता दूं आपको कि हेली सेवा का किराया कहां से कहां तक कितना रहेगा। सिरसी से केदारनाथ जाने का किराया 6061 रुपये होगा। हाटा से केदारनाथ जाने का किराया 6063 रुपये होगा। और गुप्त काशी से केदारनाथ जाने का किराया 8533 रहेगा। यह किराया आपके आने व जाने का है। यात्रा करने के लिए अगर आपके पास समय कम है और आपका बजट अच्छा है, और या आप घोड़ा या पिट्ठू से यात्रा करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हेलीकॉप्टर की सेवा। या आपका बजट अच्छा है तो आप हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, कहाँ से टेक ऑफ करना है, और आपको सभी जानकारी इसमें मिलने वाली हैं। और इसके साथ ही अगर आप कैंसिल करते हैं अगर आप अपनी बुकिंग को, तो फिर उसमें कितना आपको रिफ़ंड मिलेगा, तो उसके भी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और अब देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और आप पहली बार हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानूंगी कि आपकी इस पवित्र यात्रा में मैंने कुछ आपकी मदद कर पाई। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेली यात्रा लिखेंगे, तो जो सबसे पहले वेबसाइट खुलेगा वही आपकी हेली टिकट बुकिंग के लिए है, तो उसी से आप कर सकते हैं। इस पर इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही करनी है, और यहीं से ही बुकिंग होती है। तो आप इसको बैठे अपने घर पर ही कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के। अगर आपको एजेंट भी करके देगा तो यहीं से ही ये बुकिंग करके देगा, और आपको किसी की भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देना है अगर आपको चीटिंग से बचना है तो। और आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है उत्तराखंड के टूरिज्म ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ हेमकुंड साहिब के लिए होती है और केदारनाथ धाम के लिए होती है। तो हेली टिकट बुकिंग की डेट आ ही चुकी है, वो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि 8 अप्रैल से यह बुकिंग शुरू हो रही है। तो आप अपनी बुकिंग ज़रूर करा लें और आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के लिए और श्री केदारनाथ धाम के लिए यह हेली टिकट बुकिंग होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि बुक टिकट पर क्लिक करने के बाद क्या खुलता है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले खुलता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने के लिए। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर आपको कहां कहां से टेक ऑफ करता है। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर का जो टेक ऑफ होता है वह 3 जगह से होता है, गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से। हरिद्वार से गुप्त काशी की दूरी है वो है 224 किलोमीटर की। ये देखिए, ये आप रूट मैप देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुप्त काशी से फाटा की दूरी है 10 किलोमीटर। अगर आप इस साल यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है।
और आपको बता दें कि फाटा से सिरसी की दूरी 8 किलोमीटर की है। तो ये रहा आपके सामने सिरसी का हेलीपैड। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर इस मैप में बहुत सारी जगह देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इस मैप के द्वारा दिखाती हूँ सोनप्रयाग। ये है आपका सोनप्रयाग और यहाँ पर आपका टैक्सी स्टैंड होता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये है त्रियोगी नारायण मंदिर। यहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी शादी हुई थी, उनका विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ था। और ये है आपका गौरीकुंड। यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ धाम के लिए। ये जो आपको जितने भी पड़ाव आपको दिख रहे हैं वो केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा में आएंगे। अगर पैदल जाते हैं तो अब ये रहा हमारा केदारनाथ धाम। तो इधर साइड में आपको लेफ्ट साइड में आपको वासुदेव ताल भी दिख रहा होगा। तो यह मैप अभी का है और अप्रैल में ही ये मैप लिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पर कितनी बर्फ़बारी है। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है। केदारनाथ धाम के आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत दिखता है क्योंकि यहाँ पर सारे पहाड़ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखता है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। जैसे कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। इसी दिन से केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC 8 अप्रैल को पोर्टल खोल देगा। यूकाडा ने IRCTC को यात्रा पंजीकरण का डाटा भेज दिया है। बता दें कि हेली टिकट की बुकिंग के लिए यात्रा पंजीकरण होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि इस बार 5% हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ा दिया गया है।